दिल्ली के 12 राउज एवेन्यू दीनदयाल मार्ग पर स्थित आम आदमी पार्टी दफ्तर में दुर्गेश पाठक ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनके नेताओं में नेताओं वाले डीएनए नहीं है। यह सभी आम आदमी है। यहाँ हम पैसा कमाने नहीं आए, देश की राजनीति को बदलने आए हैं। देश में आज दिल्ली और पंजाब में हो रहे अरविंद केजरीवाल के कामों की चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर पंजाब और दिल्ली में विकास हो रहा है तो देश के अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो सकता। यही प्रश्न भाजपा के नेताओं को चुभ रहे हैं, जिस वजह से वे आम आदमी पार्टी पर झूठे आरोप लगाते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे कंफ्यूज पार्टी है, या तुमको पता नहीं। पहले दिन उनके एक नेता आए, उन्होंने कहा जी 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया। दूसरे दिन एक नेता आए, उन्होंने कहा जी 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया। फिर एक नेता आए, बोले 15,000 का, फिर किसी ने कहा 20,000, फिर किसी ने कहा 50,000, फिर किसी ने कहा 144 करोड़, फिर किसी ने कहा 30 करोड़, फिर किसी ने कहा 5 करोड़, फिर किसी ने कहा 50 करोड़। मैं तो डेटा इकट्ठा, मैंने एक टीम लगाई कि एक्सेल सीट भरते चलो कितने का हो गया। पता चला दिल्ली का 3-4 बार बजट पास हो जाए, उसके बाद भी इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ। दुर्भाग्य ये है कि पहले तो इनको यही नहीं पता। आप सीबीआई की एफआईआर पढ़ लो, उसमें टोटली डिफरेंट पिक्चर है। तो किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि कोई घोटाला है ही नहीं। एक चीज है कि सुबह शाम इनको लगता है कि बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो तो कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। भाई ध्यान होगा आपको, जब सिंगलू कमेटी क्या जांच बैठी, यही लोग कहते थे बहुत बड़ा घोटाला हो गया। और आपको दिक्कत क्या है, अगर घोटाला नहीं है तो आप पाक साफ निकल जाएंगे। 450 फाइलों की जांच हुई, कुछ नहीं निकला। 7 साल हो गए जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर पे छापा पड़ा था, कुछ निकला नहीं निकला। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार जी को जेल के अंदर रखा गया, सीबीआई ने पूछताछ किया। क्या कहते थे कि राजेंद्र जी के पास सारा मटेरियल है, सारी चीजें हैं। क्या निकला, कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ सीबीआई ने रेड की, कुछ निकला कुछ नहीं निकला। कैलाश गहलोत जी के ऊपर सीबीआई रेड निकली, कुछ निकला नहीं निकला। 40 आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर एफआईआर हुआ, कुछ निकला नहीं निकला। इन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को टारगेट शुरू कर दिया। कहते हैं, हम लोग क्या ओल्ड सेइंग है, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दो। कहीं पे साम चलाओ, कहीं पे दाम लगाओ, कहीं पे दंड दो, कहीं पे भेद लगाओ, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है बीजेपी का कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके नेताओं में, जिसके वॉलंटियर्स में नेताओं वाले डीएनए नहीं है। हम अभी भी चप्पल पहन के चलते हैं, अभी भी हमारी वही पोशाक है और वही जीवनचर्या है। हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए, हम राजनीति में देश बदलने आए। और सच्चाई तो है कि हम राजनीति में आना भी नहीं चाहते थे। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं 2011 से आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं, हमें तो धक्का दिया गया कि नहीं तुम भी इस राजनीति में जाओ, तुम भी इस राजनीति में जाओ। तो हम लोग अगर राजनीति में आए हैं तो इस देश की राजनीति को बदलेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत जो भारतीय जनता पार्टी की है कि आज देश के अंदर अगर कोई एक आवाज, कोई एक आइडिया, कोई एक मॉडल की चर्चा हो रही है, कोई एक विचार की चर्चा हो रही है, तो दिल्ली और पंजाब के अंदर हो रहे अरविंद केजरीवाल जी के कामों की चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई देश को 75 साल हो गए आजाद हुए, अभी तक सड़कें नहीं बनी, अभी तक स्कूल नहीं बने, अभी तक 16-16 घंटे बिजली कटती है, अभी तक अस्पतालों के अंदर दवाई नहीं मिलती, अस्पतालों के सामने जान चली जाती है, अस्पताल नहीं मिल रहे, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है। तो पूछ रहे हैं लोग कि भाई जब पंजाब में हो सकता है, दिल्ली के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के अंदर 22 से ज्यादा एमएलए को तोड़ के बीजेपी के अंदर मिला लिया गया। इसी तरह से राज्यसभा के जब चुनाव हुए तो गुजरात के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के, कांग्रेस के 8 एमएलए को तोड़ करके बीजेपी के अंदर मिला लिया गया और राज्यसभा के चुनाव जीते गए।
2014 के बाद इन सारी घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े मुस्कुराते से आते थे, मीडिया के सामने बड़ा दम भरते थे कि हमने ऑपरेशन लोटस किया है, हमने कमल खिलाया है। और उस कमल को खिलाने का जो सबसे बड़ा हथियार रहा वो सीबीआई रही, वो ईडी रही, कहीं कहीं पे एनआईए भी शामिल हुई, कहीं कहीं पे पुलिस भी शामिल हुई। और ये कोशिश हमेशा की गई कि किस तरह से वो सारे राज्य जहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीती है, उन राज्यों के अंदर कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में, उसके 6-8 महीने बाद दिल्ली के अंदर चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तब से लेकर आज तक समय समय पर लगातार कोशिश की गई कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए, किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकाया जाए, किस तरह से आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर एफआईआर किए जाए। हमारे 40 से ज्यादा एमएलए के ऊपर एफआईआर किए गए। हर किसी को 1 हफ्ते, 10 दिन, महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने जेल के अंदर रखा गया। किसी को पैसे का प्रलोभन दिया गया। और सबकी कोशिश यही है, भारतीय जनता पार्टी की देवन से कोशिश यही है कि किस तरह से जो ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में हुआ, मेघालय में हुआ, मणिपुर में हुआ, कर्नाटका के हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, वो ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर भी। हर एक अंतराल पे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंतराल पे आप लोगों ने ये देखा कि कितनी बेशर्मी से, दादागिरी से केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनका मिसयूज करके सरकारें गिराई गई, सरकारें बनाई गई। अभी हम लोगों की याददाश्त ताजा ही है कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर पूरी शिवसेना को तोड़ लिया गया और तोड़ करके बीजेपी की सरकार बना दी गई। उससे पहले 2018 में कर्नाटका के अंदर कुमारस्वामी साहब की सरकार चल रही थी। उनके 17 एमएलए को तोड़ा गया और तोड़ करके अपनी सरकार, बीजेपी की सरकार बना दी गई। मेघालय के अंदर चुनाव हुए, 60 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट आई और उन्होंने 2 सीट के बाद भी अपनी सरकार बना ली। विपक्षी पार्टी थी नेशनल पीपल्स पार्टी, उसके एमएलए को तोड़ लिया, डरा दिया, धमका के अपनी सरकार बना ली। मणिपुर के अंदर 60 में से 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन उन्होंने एक रीजनल पार्टी को तोड़ा और उसके प्रमुख को सीएम बनाकर अपनी सरकार बना ली वहां पे। गोवा का इतिहास आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से चुनाव हुआ। कांग्रेस को सबसे बड़ी मेजॉरिटी कांग्रेस की थी, 17-18 सीटें कांग्रेस की आई, लेकिन उनके 12 से 13 एमएलए को तोड़ करके बीजेपी की सरकार बना दी गई। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 चुनाव हुए, 60 में से 44 सीटें कांग्रेस को मिली, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई।